नमस्कार। इस वीडियो में आप सीखेंगे कि ग्लोबल यूनिट पे प्रणाली में खाते को ठीक से कैसे पंजीकृत और सत्यापित किया जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। प्लेटफॉर्म के मुख्य पृष्ठ पर जाएं, ऊपरी दाएं कोने में साइन अप बटन पर क्लिक करें। फर्स्ट नेम यानी मुख्य नाम फील्ड में अपना लैटिन अक्षरों में नाम दर्ज करें, ठीक वैसे जैसे पासपोर्ट में दर्शाया गया है। यदि आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो लैटिन अक्षरों में नाम प्राप्त करने के लिए आप किसी वेबसाइट का उपयोग कर सकते हैं। ये कदम सुनिश्चित करेगा कि आपके पहले और अंतिम नाम की जानकारी सही है। लास्ट नेम फील्ड में भी अपने उपनाम को लैटिन अक्षरों में दर्ज करें और फिर एक वैध ईमेल और पासवर्ड दर्ज करें। कृपया ध्यान दें, आपके वॉलेट की सुरक्षा के लिए आपको एक जटिल पासवर्ड बनाने की आवश्यकता होगी, जिसमें लैटिन वर्णमाला के अपर केस और लोअर केस यानी छोटे और बड़े अक्षर शामिल होने चाहिए और साथ ही मौजूद होनी चाहिए संख्याएं और विशेष चिन्ह जैसे अंडरस्कोर। पंजीकरण प्रक्रिया को आसान और तेज बनाने के लिए अपने पासवर्ड पर पहले से ही विचार कर लें। उसके बाद वॉलेट की प्राथमिक मुद्रा का चयन करें और साइन अप पर क्लिक करें। इस कदम पर आपको एक सूचना प्राप्त होगी कि आपके पंजीकरण की पुष्टि के लिए आपके ईमेल पर एक लिंक भेजा गया है। यदि आपके ईमेल अकाउंट में ईमेल दिखाई नहीं देता है तो अपना स्पैम फोल्डर जांचें या फिर से भेजे बटन यानी रीसेंड पर क्लिक करें। ईमेल में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। आपके ईमेल के सत्यापन के लिए ये लिंक एक नए ब्राउजर विंडो में खुलेगा। अब हरे बटन को दबाएं और केवाईसी पूरा करें यानी कंप्लीट केवाईसी बटन दबाकर सत्यापन को जारी रखें। खुलने वाले पृष्ठ पर अपने मोबाइल फोन नंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रारूप में दर्ज करें और अगला कदम यानी नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करें, जहां आपको ग्लोबल यूनिट पे वॉलेट के प्रारूप के चयन करने की आवश्यकता है। यदि आप इस वॉलेट का इस्तेमाल केवल क्रिप्टोकरेंसी के साथ काम करने के लिए बना रहे हैं तो बाईं ओर कंटिन्यू विदाउट केवाईसी बटन पर क्लिक करें। वॉलेट की पूर्ण कार्यक्षमता का उपयोग करने के लिए आपको दाईं ओर कंप्लीट केवाईसी बटन पर क्लिक करना होगा और सत्यापन को पूरा करना होगा। इस स्तर पर आपको व्यक्तिगत पहचान की पुष्टि करने की जरूरत है और आगे बढ़ने से पहले सिफारिशों पर जरूर ध्यान दें। सुनिश्चित करें कि आपका वेबकैम जुड़ा हुआ है, कार्य कर रहा है और आपके चेहरे के स्तर पर है। साथ ही रोशनी के बेहतर स्तर का भी ध्यान रखें। यदि आप चश्मे का उपयोग कर रहे हैं तो सुनिश्चित करें कि रिकॉर्डिंग करते समय चश्मे पर कोई अतिरिक्त प्रतिबिंब मौजूद नहीं है। हम आपको टोपी ना पहनने की सलाह भी देते हैं। इस स्तर पर आप सत्यापन को पारित करने के दो विकल्पों में से एक को चुन सकते हैं, ग्लोबल पास एप्लीकेशन का उपयोग या ब्राउजर के माध्यम से सत्यापन प्रक्रिया को पूरा करना। हम दोनों विकल्पों पर ही नजर डालेंगे। आप QR कोड को स्कैन करने के लिए ग्लोबल पास ऐप का उपयोग करें। ऐप डाउनलोड करने का लिंक इस वीडियो के विवरण में दिया गया है और आवश्यक क्रियाओं को पूरा करने के लिए आवेदन में दिए गए निर्देशों का पालन करें। यह विधि उन लोगों के लिए उपयुक्त है जिनके पास वेबकैम नहीं है या उनके पासपोर्ट को स्कैन नहीं कर सकते हैं। आप वेबकैम का उपयोग कर मानक तरीके से सत्यापन पूरा कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए यूज वेब वेरिफिकेशन लिंक पर क्लिक करें। इस चरण में आपको अपनी पहचान सत्यापित करने के लिए अपने चेहरे को फिल्माना होगा। ऐसा करना बहुत आसान है। उदाहरण में दिखाए गए निर्देशों का पालन करें। रिकॉर्डिंग शुरू करने के लिए नीले बटन पर क्लिक करें और फिर ब्राउजर को अपने वेबकैम तक की पहुंच दें। वीडियो रिकॉर्डिंग अपने आप शुरू हो जाएगी। कुछ सेकंड के लिए कैमरे में देखें, अपना सिर बाएं घुमाएं, दाएं और फिर सीधा करें। यदि इस प्रक्रिया में आप 10 सेकंड से कम का समय व्यतीत करते हैं तो आप स्टॉप रिकॉर्डिंग बटन पर क्लिक कर सकते हैं। इसके साथ व्यक्तिगत पहचान के लिए दस्तावेज पंजीकरण के देश का चयन करना होगा। सूची में अपने देश का नाम खोजें और उस दस्तावेज के प्रकार का चयन करें जिसका उपयोग आप सत्यापन के लिए करेंगे। यदि यह दस्तावेज पासपोर्ट है तो सत्यापन के लिए केवल पासपोर्ट का ही उपयोग किया जाएगा। आपका अगला कदम पासपोर्ट डेटा की पुष्टि है। अपना पासपोर्ट तैयार रखें। यदि आपका वेबकैम पर्याप्त गुणवत्ता का है और उच्च रेजोल्यूशन में शूट कर सकता है तो आप उदाहरण में दिखाए अनुसार कर सकते हैं, अर्थात तस्वीर ले बटन पर क्लिक करें। अब आप अपना पासपोर्ट लें जैसे कि उदाहरण में दिखाया गया है ताकि आपका सारा डेटा स्पष्ट रूप से दिखाई दे। या फिर आप दूसरा विकल्प भी चुन सकते हैं, एक पूर्व स्कैन या दस्तावेज की फोटोकॉपी अपलोड कर सकते हैं। दोनों विकल्प उपयुक्त हैं। डाउनलोड करने के बाद नेक्स्ट स्टेप यानी अगला चरण पर क्लिक करें। इस पृष्ठ में प्रणाली स्वचालित रूप से आपके पासपोर्ट पर इंकित सभी सूचनाओं को पढ़ती है।
आपके सभी आवश्यक रिक्त स्थान स्वयं भर दिए जाएंगे। यदि ऐसा नहीं होता है तो आपको डेटा मैनुअल रूप से दर्ज करना होगा और फिर आगे यानी नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा। अगले कदम में आपको अपने आवासीय पते को पंजीकृत करना है। कृपया ध्यान दें कि कोई भी पता दर्ज करते समय आपको दिखाई देने वाली सूची में से चुनाव करना होगा। अब शहर की जानकारी, पिन कोड और निवासीय देश की जानकारी भरें। अब आगे यानी नेक्स्ट पर क्लिक करें। अब आप सत्यापित करें कि प्रदान की गई जानकारी बिल्कुल सही है और अंतिम स्वीकृति के लिए सबमिट करें यानी सबमिट फॉर फाइनल अप्रूवल पर क्लिक करें। लीजिए, दस्तावेज सत्यापन के लिए भेजे जा चुके हैं। इसके बाद पृष्ठ को रिफ्रेश करें और अपने पते की पुष्टि करने वाले दस्तावेज को अपलोड करने के लिए प्रोवाइड डॉक्स बटन पर क्लिक करें और फॉर्म भी भरें। आइए इस फॉर्म को मिलकर भरते हैं। प्रूफ ऑफ एड्रेस के आगे एक सबमिट बटन है, उस पर क्लिक करें। पॉपअप विंडो में प्लस बटन पर क्लिक करें और अपने पते की पुष्टि करने वाले दस्तावेज का चयन करें। आइए देखते हैं कि पुष्टि के लिए किन दस्तावेजों का उपयोग किया जा सकता है। सबसे महत्वपूर्ण शर्त, दस्तावेज अंग्रेजी में होना चाहिए और दस्तावेज की तारीख जमा करने के समय 3 महीने से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए। कोई भी यूटिलिटी बिल जिसमें आपका पता शामिल है उसे वैध माना जाएगा। आप यहाँ बैंक का स्टेटमेंट या बचत खाते के स्टेटमेंट का भी उपयोग कर सकते हैं। वैकल्पिक रूप से आप उस देश की सरकार द्वारा जारी किए गए दस्तावेज अपलोड कर सकते हैं जिसमें आप रहते हैं। ये दस्तावेज PDF या JPG प्रारूप में होना चाहिए और 10 MB से अधिक आकार का नहीं होना चाहिए। इसके बाद हम एक व्यक्तिगत आवेदन फॉर्म भरने के लिए आगे बढ़ते हैं। इंडिविजुअल एप्लीकेशन फॉर्म के सामने सबमिट बटन पर क्लिक करें। ग्लोबल यूनिट पे भुगतान प्रणाली के साथ आपके पंजीकरण के उद्देश्य के लिए ये प्रश्नावली डेटा संग्रह करती है और साथ ही अवैध वित्तीय गतिविधियों को रोकने के लिए भी मदद करती है। तो चलिए शुरू करते हैं। लैटिन अक्षरों में अपना पहला और अंतिम नाम दर्ज करें। सुनिश्चित करें कि डेटा पहले सबमिट किए गए दस्तावेजों से मेल खाता हो। इसके बाद अपनी जन्म तिथि, साथ ही उस शहर का नाम और देश का नाम दर्ज करें जिसमें आप पैदा हुए थे। ये जानकारी आप सूची से मैनुअल रूप से चुन सकते हैं। आपको कीबोर्ड पर अपने देश के केवल पहले अक्षर को टाइप करना है। अगली फील्ड में अपनी नागरिकता को दर्ज करें। यदि आपके पास 2 नागरिकताएं हैं तो कृपया ये भी दर्ज करें। अपने देश और दस्तावेज का प्रकार चुनें जो आपकी पहचान की पुष्टि करता है। कृपया नीचे दस्तावेज संख्या एवं दस्तावेज किस तिथि तक वैध है इसको अंकित करें। अगले भाग में आपको उस देश को अंकित करना होगा जिसमें आप करों का भुगतान करते हैं। अपनी व्यक्तिगत पहचान संख्या या करदाता संख्या अंकित करें। यदि आपके देश में टिन संख्या नहीं है तो फील्ड में एक 0 डालें और दाईं ओर स्थित चेकबॉक्स को चिन्हित करें। इसके बाद आपको ये पुष्टि करने की आवश्यकता है कि आप संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के नागरिक हैं या नहीं। उपयुक्त चयन करें। अगले भाग में आय के उन स्रोतों का चयन करें जो आपके पास हैं, या वो स्रोत चुनें जिससे आप ग्लोबल यूनिट पे वॉलेट को टॉप अप करेंगे। उसके बाद नीचे रोजगार के प्रकार को अंकित करें और अगला यानी नेक्स्ट पर क्लिक करें। अगले पृष्ठ पर अपना खाता बनाने के उद्देश्य को अंकित करें। सुझाए गए विकल्पों में से चुनें या अपने विकल्प को दर्ज करें। नीचे दिए गए इनपुट फील्ड में चयनित आइटम को कॉपी पेस्ट करें। इसके बाद आप अपने बैंक का नाम और बैंक खाते का विवरण दोनों अंकित करें। कृपया उसके नीचे देश का उल्लेख करें जिसमें ये बैंक पंजीकृत है। उस देश का नाम अंकित करें जहां से पैसा आपके खाते में आएगा। साथ ही साथ उस देश का नाम अंकित करें जहां पर आप हस्तांतरण करेंगे। यदि वे देश यूरोपीय संघ के देश नहीं हैं तो कृपया अन्य फील्ड को अंकित करें। अब नीचे चुनें कि आप किन सेवाओं का उपयोग करेंगे और आप एक साथ कई विकल्प चुन सकते हैं। अगले भाग में ग्लोबल यूनिट पे सिस्टम के खाते में आपका मासिक नियोजित टर्नओवर क्या होगा उसका चयन करें और बताएं पहली जमा राशि कितने की होगी। यदि आपकी राशि 15,000 यूरो से अधिक होगी तो कृपया इस राशि के स्रोत को भी अंकित करें। इसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करें। अगले पृष्ठ पर आपको अंकित करना होगा कि आप या आपके करीबी रिश्तेदार राजनीतिक गतिविधियों में शामिल हैं या नहीं। बॉक्स को चेक कर पुष्टि करें कि आपके द्वारा प्रदान की गई सारी जानकारी सत्य है। अब नीचे पुष्टि करें कि आपके द्वारा बनाए गए इस खाते के साथ साथ इसमें आने वाली सभी निधियों के एकमात्र मालिक आप हैं। अंत में चेकबॉक्स पर टिक करके पुष्टि करें कि इस खाते से जुड़ी सभी गतिविधियां कानूनी ढांचे के भीतर होंगी। हरे रंग का पुष्टि करें बटन दबाएं और कोड प्राप्त करने के लिए अपने ईमेल पर जाएं। ईमेल से कोड को कॉपी करें और फील्ड में पेस्ट करें और फिर हरा बटन दबाएं। बहुत बढ़िया, आपने आवेदन को भरकर सत्यापन के लिए भेज दिया है। अब 5 कार्य दिवसों के भीतर आपको अपने ईमेल पर परिणामों के बारे में प्रतिक्रिया प्राप्त होगी। किसी भी अतिरिक्त प्रश्न के लिए कृपया समर्थन सेवा से संपर्क करें।
खाता सत्यापित होने के बाद आप ग्लोबल यूनिट पे प्लेटफॉर्म के सभी उपलब्ध सेवाओं का उपयोग करने में सक्षम होंगे।